Hello students, good morning. Today we shall start the Geography Chapter 5 Natural Vegetation and Wildlife. इस चैप्टर को करने से पहले we should know what is natural vegetation. Natural vegetation क्या होता है? Natural vegetation का मतलब है it refers to a plant community which has grown naturally without human aid and has been left undisturbed by humans for a long time. नेचुरलाइजेशन मतलब क्या होता है? इसका लिंक किसके साथ होता है? दैट इज़ ए प्लांट कम्युनिटी जो कि नेचुरली बिना ह्यूमन एड के जो है वो ऑटोमेटिक ग्रो हो जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं? नेचुरल वेजिटेशन. अब इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे? इंट्रोडक्टरी पार्ट देखते हैं. सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि नेचुरल वेजिटेशन क्या होता है. उसके बाद वर्जिन वेजिटेशन क्या होता है. देन नेचुरल वेजिटेशन को कौन कौन से फैक्टर्स जो है वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. फिर उसके बाद इकोसिस्टम के बारे में. देन वी शुड स्टडी अबाउट द टाइप्स ऑफ वेजिटेशन फाउंड इन इंडिया. आफ्टर दैट हर तरह की वेजिटेशन के जो फीचर्स हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे. देन वी कम टू द वाइल्ड लाइफ दैट बिलोंग्स टू द एनिमल्स. This is all the introductory part of the chapter. Let's start the chapter with the. Have you observed the type of trees, bushes, grasses and birds in the fields and parks in and around your school? Are they similar or there are variations? India has been a vast country. You can imagine the types of bioforms available throughout the country. हमने तरह तरह के पेड़, बुशेस, ग्रासेस, बर्ड्स अपने घर के आसपास, अपने स्कूल के आसपास अपने देखे होंगे. क्या सब जगह एक जैसे होते हैं? नहीं, इसमें डिफरेंस होता है. हमारी कंट्री, आवर कंट्री इंडिया इज़ वन ऑफ द 12 मेगा बायोडाइवर्सिटीज कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड. इसका मतलब क्या है कि हमारा देश जो है वो 12 मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्रीज़ में हमारा नंबर आता है. मीन्स जो विश्व में बड़े बड़े जहाँ पर बहुत ज़्यादा वैरायटी मिलती है नेचुरल वेजिटेशन की और वाइल्ड लाइफ की, उसमें हमारे देश का नंबर जो है 12th नंबर पर आता है. अब ऐसा क्यों है? इसके लिए कई रीजंस हैं. इंडिया हैज़ अबाउट, क्योंकि यहाँ पर इंडिया हैज़ अबाउट 47,000 स्पीशीज़ ऑफ प्लांट्स, जहाँ लगभग 47,000 तरह की स्पीशीज़ मिलती हैं प्लांट्स की. और वर्ल्ड में जो हमारा स्थान जो है वो 10th नंबर पर है रिगार्डिंग प्लांट्स स्पीशीज़ एंड 4th प्लेस इन एशिया. और एशिया में 4th नंबर पर हैं हम. वर्ल्ड में जो है 10th प्लेस पर आता है. देयर आर 15,000 फ्लावरिंग प्लांट्स इन इंडिया. भारत में लगभग 15,000 तरह के प्लांट्स पाए जिसके ऊपर फ्लावर्स होते हैं. और वर्ल्ड्स के टोटल फ्लावरिंग प्लांट्स का 6% जो है वो हमारे इंडिया में है. मोरओवर इट इज़ द होम ऑफ 89,000 स्पीशीज़ ऑफ एनिमल्स. यहाँ पर 89,000 एनिमल्स की स्पीशीज़ मिलती हैं. और वेराइटी ऑफ फिशेस दैट लिव इन द फ्रेश वाटर एंड द मैरिन वाटर. फ्रेश वाटर जो नदियों वगैरह में होती है, मैरिन वाटर जो समुद्र में मिलते हैं. डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ फिशेस भी भारत में मिलते हैं. नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फ्लोरा एंड फौना? दो टर्म्स हैं हमारे, फ्लोरा एंड फौना. फ्लोरा क्या होता है? द टर्म फ्लोरा इज़ यूज टू डिनोट प्लांट्स ऑफ द पर्टिकुलर रीजन. प्लांट्स से रिलेटेड जो रीजन्स हैं प्लांट्स, उसको हम क्या बोलते हैं? फ्लोरा. यहाँ पर लगभग 47,000 के प्लांट्स के स्पीशीज़ मिलते हैं जो हम आगे पहले भी पढ़ने पढ़ा है. फौना क्या होता है? इट रेफर्स टू द एनिमल्स. देयर आर 89,000 स्पीशीज़ ऑफ एनिमल्स फाउंड इन इंडिया. उसके बाद व्हाट आर द फैक्टर्स दैट इफेक्ट द नेचुरल वेजिटेशन? वी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, रिलीफ एंड क्लाइमेट. रिलीफ के 2 पार्ट्स आते हैं, लैंड एंड सॉइल.
लैंड कैसे इफेक्ट करती है वेजिटेशन को? इट इफेक्ट्स नेचुरल वेजिटेशन डायरेक्टली इनडायरेक्टली। जो वेजिटेशन कैसे इफेक्ट करती है? माउंटेन्स पर, प्लेटोज पर, प्लेन्स एरियाज में तरह तरह की वेजिटेशन है। माउंटेन्स पर और तरह की होती है, प्लेन एरियाज में और तरह की होती है, ड्राइज एरियाज में और तरह की होती है, वेट एरियाज में और तरह की होती है। जो लैंड फर्टाइल होती है वहाँ पर और तरह की नेचुरल वेजिटेशन होती है, जो अनफर्टाइल होती है वहाँ और तरह की होती है। इसी तरह से वाइल्ड लाइफ भी हमारी डिपेंड करती है लैंड के ऊपर। सॉइल, द सॉइल दूसरा एस्पेक्ट है उसका रिलीफ का, वो कैसे इफेक्ट करता है कि हमारे इंडिया में डिफरेंट तरह की सॉइल मिलती है और डिफरेंट तरह की सॉइल्स में डिफरेंट तरह की वेजिटेशन है मिलती है। सैंडी सॉइल में जो कि डेजर्ट्स में मिलती है, वहाँ पर कैक्टस, थॉर्नी बुशेस होती हैं। और डेल्टाइक वेजिटेशन जो है वो मार्शी एरियाज में मिलती है। हिल स्लोप्स पर कॉनिकल ट्रीज मिलते हैं। दिस इज द अबाउट द रिलीफ, हाउ रिलीफ इफेक्ट्स द नेचुरल वेजिटेशन। उसके बाद आ जाता है हमारा क्लाइमेट। क्लाइमेट को भी हम टेम्परेचर, फोटो पीरियड, सनलाइट को बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन। अब टेम्परेचर कैसे इफेक्ट करता है? द कैरेक्टर एंड एक्सटेंट ऑफ वेजिटेशन आर मेनली determined by temperature along with the humidity in the air, precipitation and soil. टेम्परेचर का भी वेजिटेशन के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। ऑन द हिल स्लोप्स ऑफ हिमालयाज एंड द हिल्स ऑफ द पेनिनसुला above the height of 915 meters, the fall of the temperature affects the types of the vegetation and growth. अगर हम हिमालयस के स्लोप्स पर और पेनिनसुलास में जहाँ की हाइट 915 मीटर्स हैं, अलग अलग तरह की वेजिटेशन जो वहाँ पर मिलती है। सनलाइट का क्या इफेक्ट होता है? हाउ सनलाइट इफेक्ट द नेचुरल वेजिटेशन? द वेरिएशन in during of sunlight at different places is due to difference in latitude, altitude, season and duration of the day. अब सनलाइट का जो पीरियड होता है वो डिपेंड करता है किस लैटिट्यूड पर कोई जगह है, किस हाइट पर कोई जगह है, वहाँ के सीजन्स कैसे हैं, ड्यूरेशन कितनी है डे की। इट ऑल्सो डिपेंड्स, द नेचुरल डिपेंड ऑन इट ऑल्सो। जहाँ पर सनलाइट ज़्यादा होती है वहाँ पर ट्रीज जल्दी फास्टर ग्रो करते हैं। प्रेसिपिटेशन, रेनफॉल। In India, almost the entire rainfall is brought in by the advancing southwest monsoon. हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, जून से सितंबर तक होती है। जिन एरियाज में ज़्यादा रेनफॉल होती है वहाँ डेंस वेजिटेशन मिलती है, और जिन एरियाज में रेनफॉल कम होती है वहाँ पर बड़ी स्पार्स वेजिटेशन मिलती है। उसके बाद, हैव यू एवर थॉट एज द वाई फॉरेस्ट आर इम्पॉर्टेंट फॉरेस्ट हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं, क्यों इम्पॉर्टेंट हैं? Forests are renewable resources and play a major role in the enhancing the quality of environment. ये हमारे environment की quality को enhance करती है। They modify local climate, control soil erosion. ये हमारे climate को affect करती है, soil erosion को control करती है, regulate stream flow, नदियों की धारा को regulate करती है, support a variety of industries को जो support करती हैं, प्रोवाइड लाइवलीहुड फॉर मैनी कम्युनिटीज़, कई लोगों को, कई कम्युनिटीज़ को इससे जो लाइवलीहुड मिला हुआ है। और मोर ओवर इट गिव अस अ सीनिक व्यू फॉर रिक्रिएशन। देन इट कंट्रोल्स विंड फोर्स एंड टेम्परेचर एंड कॉजेज रेनफॉल। जिन एरियाज में ज़्यादा डेंस वेजिटेशन होती है वहाँ पर क्या है, विंड का फोर्स जो है वो कंट्रोल हो जाता है और हमारे लिए वो रेनफॉल का कॉज भी बन जाती है। इट प्रोवाइड्स ह्यूमस टू द सॉइल एंड शेल्टर टू द वाइल्ड लाइफ। नेचुरल वेजिटेशन क्या है? ह्यूमस प्रोवाइड करते हैं सॉइल को, वाइल्ड लाइफ प्रोवाइड शेल्टर, वाइल्ड लाइफ जो जंगली जानवर हैं वो जहाँ पे डेंस वेजिटेशन होती है वहाँ पर, जो घने जंगल होते हैं वहाँ पर मिलते हैं, उनके लिए नेचुरल होम बन जाते हैं वो। इंडिया नेचुरल वेजिटेशन हैज़ अंडरगोन मैनी चेंजेस ड्यू टू सेवरल फैक्टर्स सच एज द ग्रोइंग डिमांड। अब हमारी इंडिया की जो वेजिटेशन में चेंजेस आए हैं बिकॉज ऑफ द ग्रोइंग डिमांड फॉर, क्योंकि अब हमें बहुत सारे जंगल जो है वो जो साफ़ किए जा रहे हैं ताकि लोगों की नीड्स को पूरा किया जा सके। द vegetation cover of India in large parts is no more natural in a real sense except in the some is in
accessible regions like the Himalayas, the hilly region of central India, and the Marusthali, the vegetation of most of the areas has been modified at some places or replaced or regraded by human occupancy. मतलब नेचुरल वेजिटेशन में जो चेंजेस हुए हैं वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण भी कई सारे चेंजेस उसमें आ गए हैं. So today we shall do that topic only. Tomorrow we shall start the ecosystem. Okay. Now, thank you.